हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2021 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O 10 cm in front of a convex lens L1 and a concave lens L2 is placed 10 cm behind it as shown in the figure। देखिए यहाँ दो लेंस है, एक कन्वेक्स और एक कॉनकेव। कन्वेक्स को L1 नाम दिया है, कॉनकेव को L2 नाम दिया है। और कॉन्वेक्स से 10 सेंटीमीटर पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ पॉइंट पर, और कॉन्वेक्स से 10 सेंटीमीटर राइट साइड ये कॉनकेव लेंस है L2। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेसेज इन बोथ द लेंसेज आर 20 cm। चार स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, दोनों लेंस में दो दो, सबका रेडियस 20 cm दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ लेंसेज इज 1.5 और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 है। द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस सिस्टम इज, टोटल नेट मैग्निफिकेशन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो दोनों लेंस का हम लोगों को फोकस निकालना होगा। तो लेंस मेकर्स फार्मूला यूज कर लेते हैं। 1/f1 इसका फोकस मान लेते हैं, f2 इसका मान लेते हैं। तो 1/f1 इक्वल्स म्यू माइनस 1, म्यू तो दोनों के लिए 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1। अब देखिए लेंस के लिए साइन कन्वेंशन इसी एरो के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे हम लोग। तो पहला सरफेस का रेडियस पॉजिटिव और दूसरे सरफेस का रेडियस नेगेटिव, क्योंकि पहला सरफेस का सेंटर राइट साइड होगा और दूसरे सरफेस का सेंटर लेफ्ट साइड होगा। तो 1/r, r का वैल्यू 20 है, प्लस 20 माइनस 1/-20। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/20 प्लस 1/20 1/10, और 1.5 माइनस 1 हो गया 0.5 मतलब 1/2। तो 1/2 इंटू 1/10 1/20, मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f1 इक्वल्स 20 cm। पहला लेंस का फोकस निकल गया 20 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं f2 इक्वल्स माइनस 20 cm। अब कहेंगे कैसे, तो म्यू माइनस 1 तो सेम ही रह जाएगा, रेडियस का वैल्यू सिर्फ साइन कन्वेंशन कारण चेंज होगा। पहला सरफेस नेगेटिव, सेंटर इधर लेफ्ट, दूसरा सरफेस पॉजिटिव, सेंटर राइट है, इसलिए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रह जाएगा -20। अब आइए पहला लेंस के लिए हम लोग लेंस फार्मूला यूज करते हैं, तब मैग्निफिकेशन लिखेंगे। 1/v1 पहला लेंस के लिए माइनस 1/u, तो u का वैल्यू तो सामने दिख रहा है -10, यही पॉजिटिव डायरेक्शन है एरो के डायरेक्शन में, और इक्वल्स 1/f, f का वैल्यू आ गया 20, कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/+20। यहाँ से 1/v1 इक्वल्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/20 माइनस 1/10, ये वैल्यू आ गया -1/20, मतलब v1 इक्वल्स -20 cm। अब पहला सरफेस के लिए, पहला लेंस के लिए मैग्निफिकेशन अगर लिखे हैं तो v/u, v है -20 और u है -10, ये वैल्यू आ गया 2। अब सेकंड लेंस के लिए तो देखिए ये जो v1 आया -20, मतलब यहाँ बना इमेज, और मैग्निफिकेशन आ गया पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब कि इमेज इरेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का डबल साइज है, क्योंकि 2 आया मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड। अब मल्टीपल इवेंट का केस आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट इवेंट का जो इमेज होता है सेकेंड इवेंट के लिए ही ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ये डिस्टेंस कितना आया है 20 cm। तो सेकेंड लेंस कॉनकेव लेंस जो यहाँ है, कॉनकेव लेंस के लिए अब u का वैल्यू देखिए ध्यान से, -30 हो जाएगा, ये 20 और ये 10, और चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड ही है, रे राइट साइड ही प्रोपागेट कर रहा है, तो -30 u का वैल्यू हो जाएगा। अब सेकेंड लेंस के लिए अगर लेंस फॉर्मूला यूज कर लें तो 1/v2 माइनस 1/-30 इक्वल्स 1/-20, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकस नेगेटिव होता है। यहाँ से अगर 1/v2 हम लोग सॉल्व करें, ये प्लस हो गया, राइट साइड आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन, और 1/20 प्लस 1/30, यहाँ से ये एलसीएम आ गया कितना आपका 60, तो 3 + 2 5/60, ये आ गया -1/12। तो यहाँ से v2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -12। और अब यहाँ से अगर m2 लिख लें तो m2 इक्वल टू v -12/u, u का वैल्यू -30। अगर 3 से कैंसिल कर ले इसको तो ये माइनस तो कट ही गया,
ये हो जाएगा 4/10 मतलब 0.4 m2 का वैल्यू। तो नेट मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? नेट मैग्निफिकेशन आप लोग किसी भी सिस्टम के लिए जानते होंगे, m1 इंटू m2, ये दोनों लेंस के लिए, इसके लिए m1 और इसके लिए m2। और नेट मैग्निफिकेशन किसी भी सिस्टम का क्या होता है? m1 इंटू m2। अगर 3 इवेंट होता तो m1 इंटू m2 इंटू m3, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक है 2 और एक है 0.4, तो ये आ गया 0.8। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ये आपका बी ऑप्शन सही है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।